हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट आज इंग्लिश की क्लास, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दूंगा जो मेरे एसएससी से लिए गए हैं। तो मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा देखिए, माई ब्रदर इज इंडिफरेंट अबाउट वाट एवर आई से। तो माई ब्रदर इज ए सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि इसमें मिस्टेक क्या है या एरर कहाँ पर है। चलिए, तो देखो इंडिफरेंट के बाद इज आ रहा है, तो इज तो बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जबकि इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन। इंडिफरेंट मीन्स उदासीन, और उदासीन के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी ना, वो अबाउट नहीं आएगा। यानी यहां से एक प्रीपोजिशन आती है जो बनती है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी टू। तो इंडिफरेंट के बाद जो प्रीपोजिशन होगी वो हो जाएगी टू, ना कि ऑफ, ना कि एट और ना कि अबाउट, ठीक है। तो व्हाट एवर आई से मतलब जो कुछ मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। माय ब्रदर इज इंडिफरेंट टू व्हाट एवर आई से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, देखिएगा कि शी वॉज अनईजी। शी वॉज अनईजी यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट का टेंस है आपका वॉज अनईजी। इजी का ऑपोजिट क्या है, अनईजी। इजी मीन्स क्या होता है, आसान सरल। तो अनईजी क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अनईजी मतलब आसान नहीं है, यानी कि ठीक है। बिकॉज, बिकॉज एक कंजक्शन है, कंजक्शन है जो एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ इशारा करता है, ठीक है। शी नेवर बी ऑन ए फोन और बिफोर। बिफोर देखो जनरली क्या होता है कि बिफोर एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा परफेक्ट को फॉलो करता है। जैसे बिफोर हो गया, ऑलरेडी हो गया, ओके। बिफोर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, ये सब परफेक्ट को फॉलो करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद वाला एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ऊपर वाला प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो जब हमारा ये वाला टेंस दिखेगा, ये पास्ट को रेफर करता है, तो अगला टेंस भी पास्ट को रेफर करेगा। तो यहाँ पे शी के साथ में नेवर भी तो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेवर अपने साथ में कोई ना कोई वर्ब लेता है, क्यों, परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेवर बीन, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज नेवर बीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इज के साथ तो नेवर नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा। सबसे पहली बात, हैड नेवर बीन बनेगा, बट हैज़ नेवर बीन, तो हैज़ नेवर बीन इसलिए नहीं बनेगा क्यों, क्योंकि ये पास्ट है, तो अगला भी पास्ट में आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना आपका, राइट ऑप्शन बना आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वॉज अनईजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन ए फोन। देखिएगा फोन क्या है, एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, उससे पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल ए, और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है। तो ये एस्टेट में भी आया था, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे आप कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है कि फोन से पहले आपको ऑन देना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रहा है कि नो वन नोज। नो वन नोज इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरी वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है, नो बॉडी, एनी बॉडी, ओके। ये सभी ना इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी न किसी नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आता है, और ये खुद नेगेटिव वर्ड है। समटाइम्स अगर हम नो को चेंज करते हैं तो एनी में चेंज करते हैं, ये बात ऑलवेज रिमेंबर ना, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो नोज यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाउ, हाउ एक क्या है कि एक तरह से कंडीशन को बताता है, एक तरह से रीजन बताता है आपका, ठीक है। ही एस्केप्ड, अब ही के साथ में क्या हुआ, एस्केप्ड हो गया। एस्केप्ड के बाद क्या हुआ, जैसे कि वो बच गया, ठीक है। डैश टू पीसेस, डैश टू पीसेस का मीनिंग एक तरह से ना पैसिव वॉइस की तरफ जाएगा। तो देखो बीइंग डैश्ड मे बी, ओके ना, तो बीइंग डैश तो नहीं होगा, बी डैश्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो मे बी ना एक तरह से बीइंग डैश्ड जो है ना, वो मे बी आपका एक तरह से ना आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ना ए जो है राइट होगा, ना कि डैश्ड हो जाएगा, और ना कि आपका बीइंग डैश होगा, और ना ही आपका बी डेस्ड होगा। देखो ठीक है, समझ गए ना, ओके। नेक्स्ट,
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, देखिए कि ऑल वॉज सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद देम। इट मीन्स ये हुआ कि सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइजिंग हो रहे थे, है ना, सरप्राइजिंग हो रहे थे टू फाइंड। सबसे पहली बात क्या है, ये पा करके, ये पता लगा करके कि इसे कनेक्टिव है, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, कंजक्शन है। ही वॉज नॉट विद देम, तो देखो ये तो पास्ट है। जनरली जब आपका कंजक्शन के बाद वाला पार्ट अगर पास्ट होता है तो उसके पहला वाला तभी होता है ना, पास्ट होता है। तो जनरली क्या है ना कि देखो इज तो आपका और एम आपका ना एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। सो ऐसे हालात में आपका वॉज एंड वर बना, तो वॉज एंड वर दोनों ही पैसिव वॉइस में बन रहे हैं। तो बट ऑल समटाइम्स क्या है ना, वो कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल भी लेता है। तो ऐसे टाइम में ना आप ना एक तरह से ना वर्स की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर वर की तरफ जाएंगे। तो जो राइट ऑप्शन होगा ना आपका, वो वर सरप्राइज्ड होगा, ना कि वॉज सरप्राइज्ड। ओके ना, तो इसकी जगह यहाँ पे ना वॉज सरप्राइज्ड की जगह वर सरप्राइज्ड आपका पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ओके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार, देखिए रीड इन ऑर्डर बिकम वाइज। सबसे पहली बात क्या है कि इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वी की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी बिगिन हो रहा है। तो रीड के बाद इन आ रहा है, इन ऑर्डर के बाद एक परमानेंट इसकी प्रीपोजिशन है जो आती है के क्रम में, है ना, वाइज। यानी बुद्धिमान होने के लिए आपको पढ़ता है, ठीक है, आप पढ़े, ठीक है, यानी बुद्धिमान होने के लिए आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिकम जो होगा, बिकम तो ठीक है, बिकम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिएगा रीड एक वी की फर्स्ट फॉर्म और बिकम भी यहाँ पर वी की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, जबकि वाइज क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। टू बिकम, देखिए टू बिकम तो बनता है, मे बी हो जाएगा, क्योंकि ना वी की फर्स्ट फॉर्म है और वी की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनेटिव का यूज होता है, तो यहाँ तो बनता है। टू हैव बिकम, देखो ये रॉन्ग है, यहाँ पर टू के बाद में हैव नहीं आएगा और बिकम नहीं आएगा, ठीक है। टू हैव टू बी, नहीं ये भी गलत है। ओके, टू बिकमिंग तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टू बिकम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए, जैसा कि एसएससी 2017 का जो टीयर वन का जो एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चंस आए थे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश के यूजफुल कंटेंट दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।